इस वीडियो में हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन हम कहते हैं रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, जो रिडक्शन आती है वैल्यू में एसेट्स की, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब हम एसेट किसे कहते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। एसेट्स हम कहते हैं जो ऐसी तमाम चीज़ें जो बिज़नेस की इकोनॉमिक वैल्यू को ऐड करती हैं, बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल होती हैं और उसका यूज़ 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है मशीनरी, ये हमारे बिज़नेस का एसेट है। फिर है हमारे पास बिल्डिंग, ये भी हमारे बिज़नेस का एसेट है। फिर है हमारे पास फर्नीचर, ये भी हमारा बिज़नेस का एसेट है। डेप्रिसिएशन ऐसे एसेट्स पर कैलकुलेट की जाती है जिसको हम लोग देख सकते हैं और देखने के अलावा जिनकी वैल्यू में वक्त के साथ साथ कमी आती है। जैसे अगर हम लोग इनके अलावा एक एसेट बिजनेस का लिखें लैंड, तो लैंड की वैल्यू में वक्त के साथ साथ कमी नहीं आती, हमेशा इजाफा होता है। इसलिए लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की जाती। अब जो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन या कमी आती है वो किन रीजंस की वजह से आती है, तो वो रीजंस यूजुअली क्या होते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। एसेट को हम यूज़ करते हैं, अब यूज़ करने की वजह से जब एसेट के वैल्यू में कमी आती है इसको डेप्रिसिएशन हम कहते हैं। जैसे हमारे पास एक मशीनरी है या बिल्डिंग है या फर्नीचर है, वो जिस कंडीशन में हमने ख़रीदा है वो उसी कंडीशन में 1 साल के बाद नहीं होगा। 1 साल के बाद उस मशीनरी की हो सकता है हमें रिपेयरिंग करने पड़े, उस मशीनरी की जो वैल्यू है उसमें कमी आ जाएगी। अब बिल्डिंग है, उसको भी हम लोगों को दोबारा सेट करना पड़ेगा, पेंट करवाना पड़ेगा, इस तरह के तमाम काम हमें करने पड़ेंगे। उसके यूज़ की वजह से उसके वैल्यू में कमी आ जाएगी। बिल्कुल यही केस फर्नीचर के साथ भी है। यूज़ के अलावा टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आती रहती हैं, जैसे अगर हमने एक मशीन ली है आज और कल क्या हो उससे बेहतर कोई मार्केट में मशीन आ जाए, टेक्नोलॉजी मज़ीद इम्प्रूव हो और मार्केट में कोई और बेहतर चीज़ आ जाए, तो हमारी जो मशीनरी जो एग्जिस्टिंग है उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग यूज़ और टेक्नोलॉजी के अलावा देखें तो डिज़ास्टर, कोई फ्लड आ गया है या इसके अलावा कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, कुदरती आफात की वजह से हमारे एसेट को कोई भी नुकसान हो गया है, तो हमारी एसेट की वैल्यू में कमी आ गई है, तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन जो है। हमारे पास एक बिल्डिंग, यहाँ पर मशीनरी है और मशीनरी की जो वैल्यू है जिस पर हमने इसे ख़रीदा था वो है ₹5 लाख। अब क्या होता है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स गिवन होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो अगर अभी इसकी ये मशीनरी आई है 5 लाख की और हम लोग लिख लेते हैं इस मशीनरी को हम लोग कितने साल इस्तेमाल कर सकेंगे, इसकी लाइफ क्या होगी, इसकी लाइफ है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स अगर इसकी लाइफ है और लाइफ के एंड पर इसकी वैल्यू 0 होगी, जिसको हम रेजिजुअल वैल्यू कहते हैं, वो 0 होगी। तो हम लोग इसकी डेप्रिसिएशन का जो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ये है जो आमतौर पर यूज़ होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसके मुताबिक हम डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट करके देखते हैं। जो एसेट की या मशीनरी की वैल्यू है 5 लाख, ये हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो लाइफ है 5 ईयर्स, लाइफ पर यहाँ हम लिख लेते हैं ये लाइफ 5 ईयर्स है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये ₹1 लाख जो हमारे पास आएगा, ये हमारी जो मशीनरी है उसकी हर साल की पूरे 5 साल हमने हर साल 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब हम सीखते हैं कि डेप्रिसिएशन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, जैसा कि इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, वहाँ पर रिकॉर्ड कहाँ पर करेंगे। तो पहले हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन को हम अपने एक्सपेंसेस में, ये डेप्रिसिएशन जो कि यहाँ पर आई है ₹1 लाख, ये एक्सपेंसेस के हेड में डेप्रिसिएशन के नेम से हम ₹1 लाख लिख देंगे। और ये जो हमने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे, इस एक्सपेंस को बाकी तमाम इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस की तरह जो भी इनकम स्टेटमेंट में हमने सेल्स की वैल्यू या जो रेवेन्यू आया है लिखा होगा, चाहे तो वो रेवेन्यू इसी मशीनरी से रिलेटेड है चाहे इस मशीनरी से रिलेट नहीं करता, जो भी 1 साल में सेल्स से जो अमाउंट आई है हम लिख लेते हैं
सेल भी कहते हैं हम इसे, और रेवेन्यू भी कहते हैं। सेल में से हम सेल या रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, उन्हीं एक्सपेंसेस के साथ हम डेप्रिसिएशन को भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल में से लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेल या रेवेन्यू में से लेस कर दिया जाएगा ये एक्सपेंस, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकी एक्सपेंसेस लेस होते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि जो हमारा एक साल का ये हम काम कर रहे हैं, लिख लेते हैं 2018 के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो 2018 में अगर हमारा सेल या रेवेन्यू के थ्रू हमारे पास जो अमाउंट आई है वो है अमाउंट हमारे पास 8 लाख। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारी अमाउंट सेल या रेवेन्यू के थ्रू आएगी 8 लाख है या वो कोई भी अमाउंट है, उस अमाउंट में से हम ये जो हमारा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 2018 के लिए आया है, एक साल का एक्सपेंस, हम इस एक्सपेंस को सेल की अमाउंट में से जो कि 8 लाख है इसमें से लेस करेंगे, और इसके अलावा जितने और एक्सपेंसेस हैं डेप्रिसिएशन के अलावा वो भी यहाँ से लेस किए जाते हैं। तो एक्सपेंसेस, तमाम एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद 1 लाख डेप्रिसिएशन का है, हम एज्यूम करते हैं, या और कोई एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 लाख रुपया, जो कि सेल या रेवेन्यू में से डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस को लेस करने के बाद है। अब जो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें इस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जाएगा वो हम लोग देखते हैं, वो है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में किस तरह से इस डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो नज़र आएगा हमें। हम बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है, ये एसेट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने लिया है एसेट मशीनरी, हम लोग लिख देते हैं इसे। अगर हम लोगों ने पहला ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो हमने लिखा है 2018 है। तो ये जो हमने एसेट ख़रीदा है 2018 में ख़रीदा है, और इस एसेट की जो कॉस्ट है वो है 5 लाख। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हमने ये एसेट ख़रीदा था 5 लाख का। ये हम लोग ये बैलेंस शीट में एसेट्स में जो भी हमारा एसेट है उसका नेम लिखेंगे। अगर नेम मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो एसेट लिख देंगे और लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये 5 लाख का एसेट ख़रीदा था, 5 लाख हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और जो 2018 की डेप्रिसिएशन आई है वो है 1 लाख। तो इस डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस करेंगे और ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेस हो जाएगी, और बाकी जो हमारे एसेट की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 4 लाख। इस अमाउंट को हम कहते हैं कि 2018 के एंड पर, यानी 31 दिसंबर यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 31 दिसंबर 2018 को जो हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2018 को हमारे पास आ गई 4 लाख, और 31 दिसंबर 2018 को जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें हमारा एसेट जो कि यहाँ पर मशीनरी है वो 4 लाख पर शो किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा डिप्रिसिएशन, हम कहते हैं एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन आती है उसे डिप्रिसिएशन कहा जाता है, और उसका स्ट्रेट लाइन जो मेथड है उसके मुताबिक वो किस तरह से कैलकुलेट होती है ये हमने देखा। इसके बाद डिप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट में हम एक्सपेंस के तौर पर लिखते हैं, और जो भी एक साल का सेल या रेवेन्यू आया होता है उसमें से ये बाकी एक्सपेंसेस की तरह ये एक्सपेंस भी लेस कर दिया जाता है। और बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से जिस कॉस्ट पर एसेट लिया होता है हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, और जो नेट बुक वैल्यू आती है वो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर एसेट में लिखते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डेप्रिसिएशन पर बात करेंगे।